दो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निखर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार के सभी लोग सांसारिक धन के पीछे लगे रहते हैं। कैसे सांसारिक धन को हम जमा करें, इसी चक्कर में वे असली धन को खो देते हैं। वास्तव में असली संपत्ति है क्या, इसको नहीं जानते हैं। लोग सोचते हैं हमारे घर में सोना चांदी हो, बैंक में रुपया हो, यही असली संपत्ति है। लेकिन हमारा शास्त्र कुछ और कहता है। शास्त्र का कथन है, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णवो संपन्न नारायण स्मृतः। अर्थात संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं है, संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं है। तब परमात्मा को, भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है और परमात्मा को, भगवान को याद रखना ही संपत्ति है। तो असली संपत्ति क्या है? ईश्वर को, परमात्मा को याद रखना, याद करना, यह है असली संपत्ति। यह संपत्ति आगे साथ में जाती है। इसी बात को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा है कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है और सबसे बड़ी हानि क्या है। लाभ की कछु हरि भगति समाना अजहि गावहि श्रुति शांत पुराना। क्या हरि भक्ति से बढ़ के दुनिया में कोई लाभ है? तुलसीदास जी लिखते हैं कोई दूसरा लाभ नहीं है हरि भक्ति से बढ़ के। अजहि गावहि श्रुति संत पुराना। वेद पुराण और संत लोग यही बतलाते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है ईश्वर की भक्ति। और सबसे बड़ी हानि क्या है? हानि की जग कछु यही सम भाई भजिए न राम ही नरतनु पाई। मनुष्य को प्राप्त कर लिए और ईश्वर परमात्मा राम का भजन नहीं करते हैं, क्या इससे बड़ी हानि दुनिया में कुछ है? तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, इससे बड़ी कोई हानि है ही नहीं। मतलब अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आप लाभ अर्जित कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप हानि में जा रहे हैं। ऐसी हानि है कि इस लोक से परलोक तक आपके पीछे लगा रहेगा वो हानि। एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, सेठ जी थे। धन कमाने में इस तरह व्यस्त रहते थे कि कभी ईश्वर की भक्ति नहीं करते थे, भगवान का नाम भी नहीं लेते थे, दिन रात धन कमाने में लगे रहते। एक भूत सवार हो जाता है धन का, वही हालत थी उनकी। वैसे वो मानते थे ईश्वर है, लेकिन कभी कोई भक्ति करते नहीं थे। तो मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ा? जब करते ही नहीं है तो मानिए तो क्या होगा? करता जो नित अभ्यास ना, तो विश्वास है तो क्या। एक दिन अचानक एक अच्छे सिद्ध महात्मा थे, जा रहे थे,
उनकी सेठ जी के घर के आगे से। अब मौज हो गई, चले गए सेठ जी के दरवाजे पर। सेठ जी ने देखा तो मन में सोचने लगे, भाई कौन महात्मा है, कैसे आ गए, हम तो किन्हीं को बुलाते नहीं है, कभी न बैठाते हैं, न कोई विदाई देते हैं, न किसी को कोई आदर भाव करते हैं, मेरे पे यहाँ कैसे आ गए। लेकिन महात्मा जी पर जब चेहरे पर जब नजर पड़ी तो उनके चेहरे में तेज था। सच्चे महात्मा थे, अच्छे महात्मा थे, तो उनके चेहरे को देख करके इन पर थोड़ा प्रभाव पड़ गया सेठ जी पर। तो सेठ जी सोचे कि अच्छा, जब महात्मा जी हैं, आ गए हैं, तो हमको हाथ जोड़ लेना चाहिए। तो क्या किए, तो जैसे महात्मा जी आ गए तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। तो जैसे सेठ जी हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे, ठीक उसी तरह महात्मा जी भी हाथ जोड़ करके सेठ जी को प्रणाम करने लगे। तो सेठ जी के मन में आया कि हम भी प्रणाम करते हैं, भी प्रणाम करते हैं। लेकिन साधु महात्मा को तो थोड़ा झुक करके विनम्र भाव से प्रणाम करना चाहिए, मन में विचार आया। तो क्या किए, हाथ जो जोड़े थे तो झुक करके प्रणाम करने लगे। तो जैसे वो झुक करके प्रणाम करने लगे तो महात्मा जी भी झुक करके सेठ जी को प्रणाम करने लगे। अब इनके मन में आया कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है हमको प्रणाम करने में। सुनते हैं कि महात्मा लोगों को तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाता है। दंडवत क्या होता है, दंड माने लाठी, जैसे लाठी गिर जाए उसी तरह से गिर करके प्रणाम किया जाता है। तो उनके मन में हुआ कि नहीं, दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। और जब वो झुक करके उनके चरण में गिरने लगे, महात्मा जी भी जो है झुक गए इनके चरण में गिरने। अब तो सेठ जी हड़बड़ा के पीछे हट गए, कहते महाराज ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। कहा था क्या करते हैं, कोई गलत काम तो नहीं करते हैं। करे नहीं, प्रणाम काहे करते हैं। कहा तू करता है तो बढ़िया बात, हम करते हैं तो खराब बात, काम तो एक ही है प्रणाम करना। तो तू जब किया अच्छा है तो हम भी करेंगे तो अच्छा ही हुआ। कहने नहीं महाराज आप काहे कीजिएगा। कहा तू काहे करेगा, हम काहे करेंगे, तुम करेगा हम नहीं करेंगे, ऐसे इसका क्या मतलब हुआ। कहा नहीं महाराज आप त्यागी हैं, वैरागी हैं, महात्मा हैं, साधु है, इसलिए ना आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको क्यों कीजिएगा। अच्छा, त्यागी वैरागी होने से प्रणाम किया जाता है। कहा त्यागी वैरागी को प्रणाम किया जाता है। कहा जी त्यागी वैरागी की बात है तो हमसे बड़ा त्यागी तो तुम है। कहने महाराज हम क्या त्यागी हैं, हमको आप लजाते हैं लगता है, हम तो अपने पत्नी परिवार धन संपत्ति में दिन रात लगे रहते हैं, हम कौन त्याग किए हैं। कहने में तू नहीं समझ रहा, तू हमसे बड़ा त्यागी है, इसलिए प्रणाम करने के लायक तो तू ही है। कहा तो हमको समझा दीजिए हम कैसे बड़ा त्यागी हैं। तो महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ, इस संसार में परमात्मा से बढ़कर के कोई धन है, सो बताओ तुम। कहा नहीं महाराज परमात्मा से बढ़ के कौन होगा। तो कहा अब तुम देखो हमने क्या त्याग किया है। अरे हमने घर द्वार रोजगार परिवार यही ना त्याग किया है। तो ये सब चीज तो एक दिन छूटने वाला ही है, नहीं छूटेगा, एक दिन तो सब छूटने वाला है। हम तो वही सब चीज छोड़ के आए हैं, उसी को त्यागे हैं जो आज नहीं कल छूटेगा। लेकिन तू कितना बड़ा त्यागी है, संसार का सबसे बड़ा धन है परमात्मा जो कभी छूटने वाला भी नहीं है, अब तू उसको त्याग दिया है तो तुमसे बड़ा त्यागी कौन मिलेगा। तू तो ईश्वर परमात्मा को त्याग दिया है, इसीलिए जरा चरण हमको दो, छूने दो चरण। बेचारे को बड़ा झटका लगा, ये तो बहुत बेइज्जती कर दी हमारा कि तू ईश्वर को त्याग दिया है, सबसे बड़ा त्यागी तू ही है। तो बेचारे को अपने गलती का एहसास हो गया कि महाराज क्या करेंगे, समय नहीं मिलता। अच्छा समय नहीं मिलता है, सब बहाना है, अभी तो सत्संग भजन का समय नहीं मिलता है, छुट्टी तुमको नहीं है। कहा महाराज क्या करेंगे। कहा यदि जमदूत बुलाने के लिए आ जाएगा तो छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि उस समय भी छुट्टी नहीं रहेगी तुमको। बेचारा शर्मा गया। तो महात्मा जी ने कहा नारायण जब अंत में जम पकड़ेंगे मां, उनसे भी कोई कहियो जरा कि अभी तो फुर्सत ना है। आएगा जमदूत बुलाने के लिए, कहिएगा अभी छुट्टी नहीं है, बाद में चलेंगे, अभी थोड़ा कारोबार देख लेते हैं। वो होने वाला नहीं है। जब जाने का समय आएगा एकदम चले ही जाना पड़ेगा, उस समय कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, याद रखिए। तब क्या होगा, खाली हाथ चले जाएंगे। जो धन कमाने के लिए आए थे कुछ कमा ना सके, खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए
ये मनुष्य शरीर जो मिला है, क्यों मिला है? देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये मनुष्य शरीर तो भक्ति करने के लिए मिला है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। राधास्वामी साहब की वाणी है, पल पल भक्ति कमा लो। भक्ति कमाने के लिए शरीर मिला है, अभिषय भोग में इसको बर्बाद करते हो। तुलसीदास जी ने लिखा है, कुकर सुकर करत है खान पान तन भोग, यह तन वृथा न खोइए तुलसी भजन योग। कहते हैं भजन करने योग ये शरीर है, इसको कुकर सुकर के तरह खाने पीने सोने में बर्बाद कर रहे हो। ये भजन करने वाले शरीर को विषय भोग में बर्बाद मत करो। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जीते जी वह मुर्दा है, जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं है वो जीते जी मुर्दा के समान है, याद रखिए। भगतिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कोई अतिथि आ जाए घर में, मान लीजिए दामाद जी आ गए, 56 भोग रंग बिरंग का भोजन बनाइए, रंग बिरंग का भोजन बनाइए, किसी में नमक मत दीजिए और सब परोस दीजिए दामाद के आगे में, तो जो खाएंगे तो कितना प्रसन्न होंगे, सो बताइए। प्रसन्न होंगे कि नहीं? माथा जरूर गर्म हो जाएगा, कहेंगे आपको क्या पता चला, हमको हमारा बीपी बढ़ा रहता है कि नमक नहीं डाले हैं, जाके होटल में खा लेंगे। 56 भोग नमक के बिना बेकार है। उसी तरह मनुष्य जीवन भक्ति के बिना बिल्कुल बेकार है। नमक के बिना साग सब्जी बेकार, इस तरह भक्ति के बिना मनुष्य जीवन एकदम बेकार। एक भक्त ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि भक्ति नहीं हुआ सब कुछ हो, मान लीजिए राजा की तरह ठाठ बाट हो, लेकिन भक्ति नहीं हो तो जीवन कैसा है? तो कहते हैं बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, ममता भी है, सब कुछ है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ो जग में प्रकटी है। ऐसा करतूत है कि समाज में भी दबदबा है। गजबाजी हु द्वार मनुष्य हजार, गजबाजी हाथी घोड़ा भी है, हजार मनुष्य पीछे घूमता है। गजबाजी हु द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब एक हरि भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कहते हैं बुद्धि है, चतुरता है, धन है, संपत्ति है, हाथी है, घोड़ा है, संसार में जय जयकार है, हजार लोग पीछे पीछे घूमते हैं, राजा की तरह ठाठ है, इंद्र के समान बने हुए हैं, कोई कमी नहीं है। इतना होने पर भी अगर हरि भक्ति नहीं है तो कहते हैं जैसे कोई सुंदर नारी हो, आभूषण से आभूषित हो, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनी हुई हो, अगर घूंघट उठावे देखें कि दुल्हन को नाक नहीं है तो कैसा लगेगा? सो सब एक हरि भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। उसी तरह जो जो मनुष्य हरि भक्ति नहीं करता है, समझ लीजिए उसकी नाक कट गई। नाक कटना क्या होता है? इज्जत चले जाना। उसको सबकी नाक कटी हुई है, यही समझ लीजिए। एक बार ऋषि मुनियों की सभा लगी, सभा में बहुत सारे ऋषि मुनि उपस्थित थे। अंत में वेद व्यास जी महाराज पधारे, सबने उठ करके उनका स्वागत किया, ऊंचा आसन दिया, बिठाया। सब ने कहा मुनिवर एक जिज्ञासा है। कहा बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? ऋषियों ने पूछा कि महाराज इस संसार में सबसे नीच व्यक्ति कौन है, अधम कौन है? अधम माने नीच। वेद व्यास जी महाराज ने कहा निर्धन अधम नहीं है, अनपढ़ अधम नहीं है,
रोगी अधम नहीं है, दुर्बल अधम नहीं है, स्त्री अधम नहीं है, पुरुष भी अधम नहीं है, किसी भी जाति का आदमी अधम नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर पा करके जो परमात्मा का सुमिरन भजन नहीं करता है वो अधम नहीं, अधम से भी अधम, वो नीच से नीच व्यक्ति है। भक्ति के महत्व को समझिए। यही बात काव्यसुंदरी जी भी कहते हैं, नरतन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी, सो तनु पाय भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। क्या कहते हैं? सो तनु पाए भजहि न जे नर, इतना सुंदर शरीर जिसके अंदर में नरक स्वर्ग और मोक्ष में जाने की सीढ़ी लगी है, इस शरीर को पाकर के भी यदि भजन नहीं करते हैं, सो तनु पाए भजहि न जे नर, तो कहते हैं विषय में पड़ा हुआ वह व्यक्ति नीच से नीच है। वो ही विषय रत मंद मंद तर, वो व्यक्ति नीच से नीच है। कांच किरिच बदले ते ले ही, करते डारी परस मनि देही, वो पारस मणि को फेंक करके कांच का टुकड़ा बटोर रहा है। भक्ति के महत्व को समझिए। अगर भक्ति नहीं करते हैं तो ये मनुष्य जन्म लेना ही बेकार हो गया, नहीं लेते वो अच्छा था। क्यों भाई? आप मनुष्य शरीर ले लिए, अब भक्ति नहीं किए तो दोबारा ये मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं। कम से कम एक अवसर तो बचा हुआ था और उसको आप ईश्वर से ले तो लिए लेकिन कर्तव्य को पूरा नहीं किए, तो भविष्य जीवन पूर्ण अंधकार, समझिए रसातल में चले गए। राकापति षोडश वही, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि रात न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहिन जीवन केर कलेसा। काव्यसुंदरी वर्णन करते हैं, राकापति षोडश वही, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि रात न जाए। मान ली रात का समय है, राकापति चंद्रमा को कहते हैं, षोडश 16, एक ही रात में 16 चंद्रमा उग जाए, सभी तारे आकाश में निकल जाए और सभी पर्वतों में आग लगा दिया जाए। सकल गिरिन दब लाइए, दब आग को कहते, सारे पर्वतों में आग लगा दी जाए। कल्पना कीजिए कितना घोर प्रकाश होगा। 16 चंद्रमा उग गया, सारे तारे निकल गए और सभी पर्वतों में आग लगा दी जाएगी, बहुत प्रकाश होगा। लेकिन क्या इतना प्रकाश होने पर भी आप कहेंगे कि दिन हो गया है? ये बताइए। इतना प्रकाश होने पर भी दिन नहीं कह सकते। दिन कब होगा? जब दिनकर महाराज उगेंगे तब दिन होगा। दिनकर माने सूर्य, सूर्य जब उगेगा तभी दिन होगा। इतना प्रकाश होने पर भी बिना सूर्य के अंधकार का नाश होने वाला नहीं है, दिन होने वाला नहीं है। इसी तरह काव्यसुंदरी जी कहते हैं, गरुड़ जी, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। ठीक इसी तरह जैसे बिना सूर्य के उगे अंधकार का नाश नहीं होने वाला है, इसी तरह हरि भजन किए बिना जीवन का क्लेश मिटने वाला नहीं है। अंत में काव्यसुंदरी जी अपनी बात भी कह देते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना हरि भक्ति किए, प्रभु का नाम लिए जीवन का क्लेश मिटने वाला नहीं है। क्या कहते हैं? निज अनुभव कहूं खगेसा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि जब तक मैं भी भक्ति नहीं करता था जीवन में क्लेश ही क्लेश था, और अब जब मैं भक्ति करने लग गया तब हमारे क्लेश समाप्त हो गए। मैं अपना अनुभव कहता हूं कि बिना हरि भजन किए, बिना ईश्वर का नाम लिए क्लेश मिटने वाला नहीं है। यह है भक्ति की महिमा।
आप लोग कबीर साहब की वाणी सुनते हैं, उल्टी वाणी भी सुनते रहते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं। तुलसीदास जी की एक ऐसी वाणी सुनाता हूं, वो भी उल्टी वाणी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नीर अगाध में मीन मरे, कबहू न मरे जलते बिलगाए, पिया परदेश में नारी सुखी, कबहू न सुखी पिय कंठ लगाए, अमृत पान करे सो तरे, कबहू न तरे विष पान कराए, पाप करे सो तरे तुलसी, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। अब इसका सीधा अर्थ एक बार सुनिए, तब इसका असली अर्थ समझिएगा। क्या कहते हैं? नीर अगाध में मीन मरे, वहां कोमा है। नीर अगाध में पानी जब बहुत रहे तो मीन मरे, मछली मर जाती है, गहरे पानी में मछली मर जाती है। कबहू न मरे जलते बिलगाए, जल से निकाल देने पर कभी नहीं मरती है। पिया परदेश में नारी सुखी, जिसका पिया परदेश में रहता है नारी सुखी है। कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए, जो पिया को गले से लगा करके रखी है वो सुखी नहीं होती है। अमृत पान करे सो मरे, जो अमृत पीता है वो मर जाता है, वहां फिर कौमा है। कबहू न मरे विष पान कराए, विष पीने से कभी मरता नहीं है। अब फिर आगे क्या कहते हैं? पाप करे सो तरे तुलसी, जो पाप करता है वो भवसागर तरता है। फिर कबहू न तरे हरि के गुण गाए, जो हरि का गुण गाता, हरि का भजन करता, वो नहीं करता है। तो सीधा अर्थ तो बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा अर्थ हो गया, एक भी बात सही नहीं हुई। लेकिन इस उलटवासी का अर्थ कैसे लगेगा सही अर्थ? तो इसमें जो शब्द है शब्द वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन क्या करना है, बीच में जो कॉमा था उस कॉमा को वहां से हटाएंगे और कहीं कहीं प्रश्नवाचक देंगे, कहीं प्रश्नवाचक देंगे, कोमा को कहीं और जगह में देंगे। बस कोमा प्रश्नवाचक को अदल बदल करेंगे, अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। कैसे उसको बदलेंगे, उसका अर्थ कैसे निकलेगा, उसको समझिए। पहले हम कहते थे मीन नीर अगाध में मीन मरे, वहां था कोमा, कबहू न मरे जलते बिलगाए। अब जो मरे है ना, मरे के बाद प्रश्नवाचक देंगे, कबहू नो के बाद कोमा देंगे। अब देखिए क्या अर्थ होगा, नीर अगाध में मीन मरे। अब ये नहीं कहते हैं कि मर जाएगा, प्रश्न पूछते हैं क्या मरेगा? नीर अगाध में मीन मरे, कबहू नो के बाद जो कोमा दिए हैं तो क्या हो जाएगा? नीर अगाध में मीन मरे, कबहू नो। अब उधर क्या बचा? मरे जलते बिलगाए, मरेगा जल से अलग करने पर, बीच में कबहू न हो गया, मैंने कभी नहीं। पहले था नीर अगाध में मीन मरे, कबहू न मरे जलते बिलगाए। अब हो गया नीर अगाध में मीन मरे, कबहू न मरे जलते बिलगाए। पिया परदेश में नारी सुखी, प्रश्नवाचक, पिया परदेश में नारी सुखी, कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। पहले था कबहू न सुखी, अब न के बाद जो कोमा दिए तो अर्थ बदल गया, कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। उसके बाद अमृत पान करे सो मरे, प्रश्नवाचक, कबहू न मरे विष पान कराए। अब पाप करे सो तरे तुलसी, कबहू न तरे हरि के गुण गाए, तरे हरि के गुण गाए। अब पहले था कबहू न तरे, अब न के बाद कोमा दे दिए तो कबहू न अलग हो गया, अब तरे हरि के गुण गाए। मतलब पाप करे सो तरे तुलसी, कबहू न पाप करने वाला भवसागर तर नहीं सकता। तब तरे हरि के गुण गाए, जो हरि गुण गाता है वो भवसागर तरता है। इसलिए भगवान राम ने क्या कहा? चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजी गान, कपट छोड़ करके मेरा गुणगान करो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। जब आप प्रभु का गुणगान करते हैं यानी स्तुति विनती करते हैं, यही है गुणगान, तो किस तरह करेंगे? आपका मन भाव में लगा रहे, ये नहीं कि मन कहीं और भाग रहा है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्र में आंसू आ जाए, उनके कृपा को याद करके प्रभु का जो गुणगान करते हैं,
इस तरह प्रेम पूर्वक गाएंगे तब असल में लाभ होगा। यहां तो यह है कि मन कहीं तन कहीं, तो भक्ति क्या होगी? भक्ति में तो एकदम मन का वहां पर मतलब जुड़ाव होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने क्या कहा? मानस जप करो, मानस ध्यान करो। मानस जप, मन से ही जप करेंगे तो लाभ क्या होगा? अगर बैठेंगे, आपका जब छूट गया, मान लीजिए बैठे थे जब करने, असमझी से गप करने लग गए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको तो गप करने में रह गए अंदर ही अंदर, तो जब तो हुआ नहीं, क्योंकि मन को लगाना है। अब मन को जो नहीं लगाते हैं तो मुंह से बोल रहे हैं राम राम शिव शिव, कुछ कुछ कर रहे हैं, मन कहीं से कहीं भाग रहा, कहां जा रहा, कोई ठिकाना नहीं, तो ये भक्ति बेकार है। मन ही नहीं है तो भक्ति क्या, बल्कि इसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है। आप समझ लीजिए बात को। अगर मन में भाव सही नहीं है तो भक्ति का फल कहां से मिलेगा? कर्म में भावना ही प्रधान है। मन में जो विचार है वही कर्म का कारण होता है, कर्म का बंधन का भी और मुक्ति का भी। कोई भी कर्म हो, भावना प्रधान होता है। आप मान लीजिए एक बदमाश आदमी किसी के शरीर को काट दिया, ठीक है, वो भी कर्म किया, शरीर को काट दिया एक जिंदा आदमी को। एक डॉक्टर भी एक जिंदा आदमी को चीर देता है, तो दोनों में कर्म फल में क्या अंतर हुआ? कर्म तो एक ही है, एक जीवित मनुष्य को चीर देना, लेकिन फल दोनों का अलग हो गया। क्या? जो अपराधी है, जो आतताई है, वो पाप कर रहा है, किसी जिंदा आदमी को मार रहा है, लेकिन डॉक्टर क्यों चीर रहा है? जान बचाने के लिए। वहां भावना क्या है? इसको बचा लेंगे किसी तरह से। तो मन में जो भावनाएं उठती है, भावना ही प्रधान है, उसी से फल होता है। तो डॉक्टर अगर बचाता है, अगर वो अतिरिक्त प्रयास करके रोगी को बचा लिया, उसको पुण्य हो गया, और ये जो हिंसा किया है इसको पाप होगा, स्वाभाविक बात है। मान लीजिए कि आप जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में, कोई जल चढ़ाते हैं, ठीक है, आप सोमवार को गए, स्नान करके सब कुछ करके गए, भगवान को जल चढ़ाने लगे। अब जैसे आप जल लिए, फूल चढ़ा दिए, जल जैसे चढ़ाने लगे, आपके मन में ख्याल आ गया कि वो 3000 वाला जूता हम बाहर में छोड़ के आए हैं, कोई लेके चला जाएगा, तब क्या होगा? अब मन में आपको जूता घूमने लग गया, तो आप जितना जल चढ़ाए सब जूता पर जल चढ़ा के आए, भगवान को जल नहीं चढ़ा, क्योंकि मन में तो जूता है ना, उसी का ध्यान हो रहा है आपको। तो वो इंद्रियां क्या काम करेगी? मन ही प्रधान है, मन में जूता है, भक्ति करके आ गए, कुछ भक्ति नहीं हुई आपकी। इसलिए मानस जप, मानस ध्यान, मन के बिना कोई भक्ति बेकार हो जाती है। मैं भक्ति के संबंध में बता रहा था, आप ये समझ गए कि ये मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए ही मिला है, इसका यही सदुपयोग है कि हम भक्ति करके अपना कल्याण बना लें। मूल बात तो यही है। अब लेकिन भक्ति करते हैं, अगर बिना जाने बूझे समझे भक्ति करते हैं, तब क्या होगा? तब भी भक्ति गई पानी में। कबीरा ज्ञान विचार बिना हरि ढूढ़न को जाय, तन में त्रिलोकी बसे अब तक परखा नाय। अब तक परखा नाय बना है तीर्थवासी, कबहू मथुरा जाए कबहू भटकत है काशी। तीनों पन गए बीत नाही दर्शन पाया, अज्ञानी बिन ज्ञान बहुत मन में पछताया। कबीरा ज्ञान विचार बिना हरि ढूंढन को जाए। आप सत्संग में आए नहीं, मान लीजिए ज्ञान आपको मिला नहीं, कुछ विचार किए नहीं, फूल लिए फूल डाली लिए ईश्वर को खोजने चल दिए, तो वही कहते हैं कि कहां भटक जाते हैं, मिलता कुछ नहीं, अंत में बहुत पछताते। अंत में वो व्यक्ति पछताता है जो बिना जाने बूझे भक्ति करता है। जाने बिनु नहीं होय परतीति, अब बिन परतीति हो ही नहीं प्रीति। अप्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, अजिमी खगेश जल के चिकनाई। जाने बिनु नहीं होय परतीति, बिना जाने किसी पर विश्वास नहीं होता है। बिन परतीति हो ही नहीं प्रीति, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। बिना प्रेम के भक्ति नहीं टिकती है, जैसे कि जल की चिकनाई नहीं टिकती है। अब किसी का चेहरा बड़ा रूखा सूखा है, ठीक है, अब कुछ नहीं मिला था, पानी से ही चिकना कर लिए, वो चिकनाई कितनी देर तक रहेगी? जल की चिकनाई टिकती नहीं है, वो फिर सूख जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। तो जैसे जल की चिकनाई नहीं टिकती है, उसी तरह प्रेम के बिना भक्ति टिकने वाली
नहीं है। तो पहले जानेंगे, तब विश्वास होगा, तब प्रेम होगा, तब भक्ति होगी। ऐसे भक्ति भक्ति करने से कुछ नहीं होता। किसी के बारे में जानते हैं तब आपको विश्वास होता है, तब प्रेम होता है। इसलिए जानना जरूरी है। जानेंगे कहां, बिना सत्संग में आए जानेंगे नहीं। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा है, अगर उससे बातचीत नहीं हो, कोई बातचीत नहीं हुई, उसका स्टेशन आया, वो उतर गया, आपको कोई पूछे कि आपके बगल में जो बैठा था उससे आपको प्रेम हुआ कि घृणा हुई, आप कहिएगा लो भाई प्रेम क्यों होगी, घृणा क्यों होगी, उससे हमारा क्या लेना देना, न प्रेम हुई न घृणा हुई। ठीक है, तो क्यों प्रेम नहीं हुआ, घृणा नहीं हुई? इसलिए कि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, कुछ जानते नहीं। यदि आपके बगल में कोई ट्रेन में बैठा आदमी है, अब उससे आप बातचीत करने लगे, अब बातचीत के क्रम में आपको पता चल गया कि उसका भी घर गोड्डा जिला ही है, आई भी सत्संगी है, अब पुराना सत्संगी है। ठीक है, और साल में वो भी सत्संग कराता है, तब क्या होगा? तो बातचीत के क्रम में जब आपको पता चल जाएगा तो थोड़ा थोड़ा प्रेम हो ही जाएगा, भाई सत्संगी है, पुराना सत्संगी है। तो कहिएगा एक काम कीजिए ना, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम भी जब अपने यहाँ सत्संग कराते हैं तो आपको बुलाएंगे हम, आप तो पुराने सत्संगी हैं। अब वो भी आपसे ले लेगा, आपसे भी, आप भी उससे ले लीजिएगा। मतलब क्या हुआ, अब बातचीत हुआ और उसके गुण को जान गए कि ये सत्संगी है, अच्छा आदमी है, तो आपको थोड़ा प्रेम हो गया। अब ट्रेन से उतर भी जाएंगे तो कभी नंबर घुमाएंगे, उससे बात आप कर लेंगे, प्रेम तो हो गया। तो जाने तो प्रेम हुआ। ठीक है, क्या जाने, उसका गुण जाने आप। अगर मान लीजिए आपके बगल में ट्रेन में बैठा कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उससे बातचीत होने लगी, या आपकी बातचीत पूरी हुई नहीं, थोड़ी ही बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल गया कि ये आदमी जेल से भागा हुआ कैदी है, जेल तोड़कर भागा है, कैदी है, कितने आदमी का हत्या किया है, ठिकाना ये नहीं है। तब आपके मन में क्या होगा? तब कहिएगा बेकार इसके बगल में बैठे, कहीं दूसरे डब्बा में चले जाए तो ठीक है, क्या ठिकाना, इसका साथी लोग आएगा हमको भी लूटेगा कि कूटेगा, कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है अगले स्टेशन पर आप दूसरे डब्बा में चले जाइए, नहीं इसके बगल में बैठना ठीक नहीं है। क्या हो गया? जाने तो घृणा हुई ना, क्या जाने, अवगुण जाने, अवगुण जाने तो घृणा हुई, अवगुण जाने तो प्रेम हुआ। पहले विश्वास होता है तब प्रेम होता है। तो यही बात है, आप ईश्वर के प्रति आपकी आस्था कैसे बढ़ेगी? अरे आप जब उनके गुण को जानेंगे तब विश्वास होगा, तब ना प्रेम होगा, तब ना आपके मन में होगा कि नहीं ईश्वर से हम मिले। जब बहुत गुण को जानेंगे, सुनते सुनते आपका मन व्याकुल हो जाएगा, अब बहुत जब प्रेम बढ़ जाएगा तब क्या होगा? तब आप प्रेमी के बिना रह नहीं पाएंगे, मन व्याकुल हो जाएगा। कबीर साहब की तरह, कबीर साहब का मन बहुत व्याकुल हो गया, ईश्वर के मिले बिना हमको रहा नहीं जाएगा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। हम तो जगते हैं रात और रोते हैं, हे प्रभु कब दर्शन दीजिएगा, आपके बिना अब हमको जिंदा रहने का मन नहीं करता। प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोहे बुलाओ। कबीर साहब कहते हैं प्रेम का यही स्वभाव है कि व्याकुल हो जाता है मन, अपने प्रेमी को कहते हैं या तो आप आइए नहीं तो हमको बुला लीजिए। प्रेम खिलनवा यही विशेख, अब मैं तो ही देखूं अब तू मोही देख। सच्चा प्रेम होता है तो हम अपने प्रीतम को देखना चाहते हैं, प्रीतम को कहते हैं आप भी हमको देखिए, हम आपको देखते रहे। यही सच्चा प्रेम है। प्रेम कैसा होना चाहिए? ये नहीं कि ईश्वर भी प्रेम करेंगे तब हम प्रेम करेंगे, ये तो व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया। जाल दिए जल जात जही बही, तजी मीनन को मोह, तुलसी जल की माछरी, रहीमन जल की माछरी तउन छारत छो। रहीम कवि की वाणी है। क्या कहते हैं? मछुआरा जो है जाल डालता है पानी में और वो खींचता है तो जाल में क्या फंसता है? मछली भी फंसती है, पानी भी फंसता है। लेकिन जैसे जैसे जाल को खींचते जाता है तो जाल दिए जल जात बही, जल जो है बह जाता है। तजी मीनन को मोह, वो मछली के प्रेम को छोड़ करके जल जो है बह गया। लेकिन रहीमन जल की माछरी तो न छाड़त छो, जल तो उसको छोड़ के चला गया, लेकिन उसी जल के वियोग में मछली जो है बाहर जब आ जाती है बाहर तो तड़प तड़प के जान दे देती है। मतलब जल हमको प्यार करे कि नहीं करे, हम उसके बिना जिंदा
नहीं रह सकते। ये है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम एकांगी होता है। और जहां हम कहते हैं हम तुमको प्यार करेंगे, तू भी हमको करो, तू करो तो हम भी करेंगे, ये व्यवसाय हो जाता है, लेन देन है। ये असली प्रेम एकांगी होता है। भाई तुम करो कि नहीं करो, हम तो करते ही रहेंगे। एक होता है दिखावट का प्रेम, रही मन प्रीत न कीजिए, जस खीरे ने कीन, बाहर से मेला भया भीतर फाके तीन। खीरा खाते हैं आप लोग, देखते हैं, खीरा की तरफ प्रेम मत कीजिए। खीरा का प्रेम कैसा है? ऊपर में तो लगता है एक ही खीरा है, जब अंदर में काटते हैं तो दिल मिला हुआ नहीं है, 3 फाक है। ऊपर से दिखा दिए लेकिन भीतर से दिल मिला हुआ नहीं है। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। तो सच्चा प्रेम होगा तो ईश्वर जरूर मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। व्याकुलता होगी तब ना। तो उस प्रेम को कैसे हम प्रेम की ज्वाला को जगाएंगे? क्या करें? बिनु सत्संग न हरि कथा, अत्यहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। राम में दृढ़ अनुराग कैसे होगा? यही हरि कथा सुनते रहेंगे, मोह का नाश होगा, प्रभु के चरण में खूब प्रेम बढ़ेगा आपका। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। सत्संग में आते हैं बहुत लाभ होता है, असली भक्ति को समझ पाते हैं, हमारे चरित्र का भी सुधार हो जाता है, ईश्वर से प्रेम होने लगता है, गुरु भी मिल जाते हैं सत्संग करते करते, और साधु महात्मा की कृपा से एक दिन ईश्वर भी मिल जाएंगे। यह है सत्संग की महिमा। लेकिन जो आदमी सत्संग कभी सुना नहीं, उसको कुछ पता नहीं, बस संसार में दौड़ रहा है, तो दौड़ते दौड़ते मरेगा। कितना मरा, कितना जन्म लिया, कितना मरा। हालांकि वो भी अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर कुछ ना कुछ करता है। जो बाहर में ईश्वर को खोजता है वो भी कुछ ना कुछ करता है, लेकिन वह कुछ ना कुछ करने से उद्धार होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। वो क्या है? बच्चों का खेल है, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभियंतर धसु। जो बाहर की भक्ति है उसके लिए पलटू साहब कहते हैं, खेती के जुग गए बीत माला के फेरते। लोग करते हैं, खेती के जुग गए बीत माला के फेरते, छाला पड़ गयो जीभ राम के टेरते। राम राम करते करते जीभ में छाला पड़ गया। खेती के जुग गए बीत माला के फेरते, छाला पड़ गयो जीभ राम के टेरते, माला दी जाए डार मने को फेरना। मानस करो, माला दी जाए डार मने को फेरना। अरे हारे पलटू, मुख के कहे ना मिले दिले बीच हेरना। मुख के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, दिल के अंदर में खोजना पड़ेगा। है दिल में दिलदार सही, अखियां उलट करिता ही चितइये। सुंदरदास ने कहा। तो ये पलटू साहब हिंदुओं के लिए कह दिया। अब मुसलमानों के लिए क्या कहते हैं पलटू साहब? 30 रोजा किया फिर सब भटक के, 8 पहर नमाज मुए सिर पटक के, मक्के में भी गए कब्र में खाक है। अरे हाँ रे पलटू, एक नबी का नाम सदा ही पाक है, उस नाम को पकड़ो, नहीं तो यहां वहां माथा पटकने से कुछ नहीं होगा। तो उस नाम को कौन जानेगा? जो गुरु के शरण में आएगा वो नाम को जानेगा। नाम के 2 प्रकार हैं, एक वर्णात्मक नाम का जप होता है, एक ध्यानात्मक नाम का ध्यान होता है। दोनों नाम को जानेंगे तो उद्धार निश्चित है। यह है सार भक्ति, असली भक्ति। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, आहो भक्त सार भगति करू हो, और सार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभियंतर धसु हो। आहो भक्त घट ही में लही हो, अपने अंदर में मिलेंगे परमात्मा। आहो भक्त घट ही में लही हो, अब बाहर भरमी हो, नहीं प्रभु पई हो, अब भव दुख सही हो। बाहर भटकेंगे, भव दुख सहते रहेंगे, लेकिन प्रभु मिलने वाले नहीं है। तो सार भक्ति करो हो, माना असली भक्ति करो, नकली भक्ति को छोड़ दो। करो जतन सखी साई मिलन की, गुड़बा गुड़िया सूप सुपलिया, तजी दे बुद्धि लड़कैया खलन की। कबीर साहब भी वही बात करते हैं, असली भक्ति को जानो। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? सार भक्ति करने के लिए कहते हैं। ये सार भक्ति क्या है? तो गुरु महाराज की वाणी में आया है, में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में आधार।
मन में बैठा लो, पार जाना ही सार भक्ति है, पार जाना पड़ेगा। में ही हो सकोगे। पार कैसे जाएंगे? तो कहते हैं में ही हो सकोगे। 2 बार में ही आया ना। एक बार तो जो भी कवि या भक्त लिखते हैं तो अपना नाम देते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु कबीर आ गया, या गुरु महाराज के बारे में हो गया। तो एक में ही मना गुरु महाराज, महर्षि में ही प्रभु जी महाराज। अब दूसरी बार जब में ही आया तो में ही मना महीन, महीन इसमें सिमटा होता है। तो क्या कहते हैं? में ही हो सकोगे तो जाओगे वही पार। महर्षि में ही महाराज कहते हैं कि महीन बनो। कैसे महीन बनेंगे भाई? सूरत को समेटेंगे, दृष्टि को समेटेंगे, मन को समेटेंगे, इस तरह अपने को महीन करेंगे। तो पलटू साहब भी कहते हैं मन महीन कर लीजिए तब पीऊ आ गए हाथ। मन जब महीन होगा, सिमटो में आ जाएगा, तब पीऊ परमात्मा हाथ में आ जाएंगे, परमात्मा तब मिलेंगे। मन को समेटना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत सूक्ष्म है। तो मन को समेटेंगे तब ना उसमें पार होंगे। तो ही कहते हैं में ही हो सकोगे तो जाओगे पार, वही पार। जब बिल्कुल अपने को समेट लेंगे तब उस पार जाएंगे। अब पार गमन ही सार भक्ति है, उस पार जाना ही सार भक्ति, असली भक्ति है। अब प्रश्न उठ गया कि उस पार मतलब क्या होता है? कौन सा पार? कोई नदी के पार में जाना है कि कहां जाना है? गंगा पार, कोसी पार, गंडक नदी पार? नहीं। तब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार। यहां पार बता दिए, स्पष्ट कर दिए कि आपको वह क्रिया अपनानी पड़ेगी, योगिक क्रिया, ध्यान योग की क्रिया, जिससे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार सुषमन तिल हो, पिल तन भीतर होंगे सबसे न्याय। तो यह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार कैसे जाएंगे? सुषमन तिल हो, पिल तन भीतर, सुषमना के घाट में प्रवेश करेंगे। सुषमना में अपने को समेट कर रखेंगे। अब तब हम सुषमना घाट में जब डुबकी लगा देंगे, बिना अंधकार के प्रकाश में जाएंगे, तब क्या होगा? धीरे धीरे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य इस सबको पार कर जाएंगे। तो पार करके कहां जाएंगे? तो सीधे पिया से साक्षात्कार हो जाएगा। सारे आवरण के पार में परमात्मा बैठे हैं और मिल गए, तब तो हो गया आनंदे आनंद बाड़े प्रतिखोन। तो आपको कहां से घुसना है? सुषमना के घाट में प्रवेश करना है। यही है मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का द्वार। इसी को 10वां द्वार भी कहते हैं। इसी में प्रवेश करना है। माने हम लोग जो दृष्टि साधन करते हैं, यही क्रिया। क्यों भटकता फिर रहा तू अये तलाशे यार में? रास्ता शहरन में है दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता कहां है? शहरग मना सुषुम्ना, जिसको संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं, फारसी में उसी को शहरग कहते हैं। उसमें प्रवेश करना पड़ता है। अब इसी संबंध में छोटी सी सही घटना सुनाता हूं, सत्य घटना। 1981 ईस्वी की बात है। उस समय मैं 9 क्लास का छात्र था और 81 ईस्वी में प्रयागराज में गुरु महाराज का अखिल भारतीय सत्संग हुआ था, 1981। तो हमारे माता पिता तो गुरु महाराज से दीक्षित थे। उनका प्रोग्राम बना, कार्यक्रम बना कि जाएंगे अखिल भारतीय में। हम भी चल दिए। हम भी दीक्षा ले रखे थे उस समय भी, 81 में, 78 में ही दीक्षा लिए। तो हम भी दीक्षित थे, तो हम कहे हम भी जाएंगे। 9 क्लास के विद्यार्थी थे, माता पिता के साथ गए प्रयागराज अखिल भारतीय महाधिवेशन। बहुत भीड़, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। गुरु महाराज बड़े सरकार का प्रवचन सुनने के लिए मिला हम लोग को। अच्छा, और वहीं नजदीक में ही नदी किनारे में देवराहा बाबा का अपना जो है स्थान था, थोड़ा सा हटके। जहां सत्संग हुआ था वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देवराहा बाबा का स्थान था। तो देवराहा बाबा का स्थान के साथ था कोई आश्रम नहीं, मैंने बांस का या लकड़ी का खूंटा बना हुआ है ऊंचा, ऊपर में मचान और मचान पर झोपड़ी, और झोपड़ी के आगे में थोड़ा सा जगह बना हुआ था कि कभी कभी झोपड़ी से निकल करके वो जो आगे में छोटा सा बरंदा जैसा छत्ती निकला हुआ, उसमें जाके बैठ जाते थे। और जितने लोग दर्शन करने आते थे दर्शन देते थे। और कभी कभी उनकी मौज हो जाए, पैर लटका के बैठे हैं, और कोई छू लिया तो छू लिया, नहीं तो पैर जल्दी छूना संभव नहीं होता था। कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता। पीछे छोटा सा एक छोटी सीढ़ी लगी हुई थी, एक सेवक थे वही चढ़ते उतरते थे। तो हम सब लोग जो जो आते थे अखिल भारतीय सत्संग में आए थे उस बार 81 में, जितने भी गए सर जाते थे दर्शन करने। कौन नहीं जाए? मैं भी गया था।
मुझको भी मौका लगा, मैं भी महान संत देवरावा का दर्शन किया, तो एकदम भीड़ लगी रहती थी। वहां सत्संग खत्म हुआ, लोग वहां से आना शुरू हुए, अपना दर्शन कर रहे हैं, बाबा बड़ा आनंदित थे। तो जो हम लोग भी गए वो दर्शन करने, कुछ और लोग सभी जाते थे दर्शन करने। अब इसी क्रम में अब एक महात्मा थे नित्यानंद बाबा, उनका स्थान